तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा मार्केट कल क्या कर सकता है और डॉव जोन्स अभी क्या कर रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखिए ये वीडियो, क्योंकि इस वीडियो का संबंध इस वीडियो से है। ठीक है, ये वाली वीडियो। तो आइए अब आते हैं चार्ट पे, और चार्ट में हमारे सामने है डॉव जोन्स, राइट। तो प्राइस एक्शन की बात करें तो अभी लाइन चार्ट लगाते हैं। लाइन चार्ट हमें बता रहा है कि मार्केट डाउ जोन्स ने इस जो रेजिस्टेंस एरिया था इसके ऊपर ओपनिंग दी है। ठीक है। और ये जो गैप बना है, इस गैप से हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बाइंग प्रेशर क्रिएट हुआ है, जिससे गैप बन गया है। मतलब कोई सेंटिमेंट है जो बुलिश है आज। मे बी ट्रम्प कुछ अनाउंस करने वाले हैं, राइट। पर ये सब तो बहाने हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है क्या दोस्तों, कि प्राइस को यहाँ पे आना है, राइट। आना ही आना है। आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है, बेस्ड ऑन माई प्राइस मैग्नेट कॉन्सेप्ट, राइट। और इस एरिया पे एक सप्लाई जोन भी है जो प्राइस को यहाँ से ढकेलेगा। ठीक है। ओवरऑल मेरा एनालिसिस डाउ जोन्स का क्या है, बियरिश। सो अगर प्राइस आज ही यहाँ पहुँच जाता है तो कल तो बहुत ह्यूज गैप अप होगा। ठीक है। वैसे भी अगर आप एफ और डी का देखेंगे डेटा, आजकल तो दोस्तों किसी भी ब्रोकर का वो न्यूज़ आ जाता है कि आज इन्होंने इतना सेल किया, इन्होंने इतना बाई किया। तो एफ ने क्या किया है, लगभग 4000 करोड़ का सेलिंग किया है, राइट। और डी ने लगभग 8000 करोड़ का बाइंग किया है। ठीक है। मतलब आज डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हावी हैं एफ पे। क्यों हावी हैं, ये भी सोचने वाली बात है। आइए निफ्टी के चार्ट पे, नहीं पहले गिफ्ट निफ्टी के चार्ट पे, राइट। वीकली चार्ट लगाते हैं और लाइन चार्ट लगाते हैं, राइट। लाइन चार्ट मिस्टीरियस है थोड़ा, ठीक है, बहुत यूजफुल होता है। सो अगर आप नहीं जानते तो इसके बारे में आपको सीखना चाहिए। मैंने बोला था दोस्तों कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। ठीक है, पिछले वीडियो में इसे ब्रेक करने का मतलब तबाही। ठीक है। मतलब ये लेवल ब्रेक होने का मतलब कि बड़े जो इन्वेस्टर्स वो पैनिक में आ गए हैं किसी भी वजह से, ये संकेत देगा। ठीक है। पर ऐसा हुआ नहीं। अगर हम निफ्टी स्पॉट पे आए तो पिछले वीडियो में मैंने दोस्तों आपको बताया था कि गिफ्ट निफ्टी ने इस लेवल को टच कर दिया है, लेकिन स्पॉट हमारा एक बार टच करने के लिए आ सकता है यहाँ पे, और वैसा ही किया, आया। ठीक है। और और क्या किया, और डराया लोगों को। अब 1 घंटे की कैंडल इतनी बड़ी बनेगी तो कौन नहीं डरेगा, मुझको छोड़कर। ठीक है। क्योंकि मैं जानता हूँ ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप की गई है। ठीक है। ये जो एरिया ही है ना, लिक्विडिटी स्वीप का एरिया ही है। लिक्विडिटी स्वीप दोस्तों एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है चार्ट रीडिंग में, जिसे आपको समझना चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि इस पे एक वीडियो बनाऊँ। प्रैक्टिकल क्या है इसका, ठीक है, थ्योरी नहीं कि बड़े प्लेयर्स अपना हमारा एसेल खाने के लिए लगाते हैं, ऐसा नहीं है। सिर्फ ऐसा नहीं, एक कारण है वो। देखिए जब जब भी प्राइस यहाँ पे आया है ना, ये देखिए इलेक्शन वाले दिन कंटिन्यूअस क्लोजिंग इसके नीचे दिया ही नहीं है। टच करके ऊपर, ये टच करके ऊपर, ये टच करके इस लाइन के ऊपर। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। और ऐसा हो नहीं सकता दोस्तों ना कि मार्केट गिरता ही रहे, कंटिन्यूस गिरता ही रहे,
ऐसा नहीं हो सकता है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि मार्केट में बायर्स और सेलर्स दोनों होते हैं। अगर एफ आई आई सेल कर रही है तो डी आई बाई तो कर रहे हैं। यहाँ से मार्केट गिरा तो क्या गिरता ही रहा? नहीं गिरा, सेल ऑन राइज। फिर ये सेल ऑन राइज करने के लिए तो आएगा ही आएगा ना, क्योंकि ओवरऑल निफ्टी भी बेरिश है। तो आज मार्केट जब ओपन हुआ तो जो शुरू में मार्केट का बिहेवियर था, तो उसको उसको देख के ऐसा लगा कि आज देखो, जो ये गैप था ना, इस गैप को फिल तो होना ही था, पर मेरा व्यू था कि थोड़ा ऊपर जाएगा, सप्लाई एरिया है कि यहाँ पे, वहाँ से आगे फिल करेगा, पर बहुत जल्दी इसने गैप को फिल कर दिया। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हमने तो कॉल ही लिया था ना। अगर मेरे टेलीग्राम पे आप देखेंगे, मेरे प्रीमियम चैनल पे, एक दो बार ट्रेलिंग एसएल हमारा हिट हुआ, लेकिन लास्ट में मैंने फिर ट्रेड लिया। ये देखिए, ये 22,000 की कॉल यहाँ से, ठीक है, और करीब करीब समथिंग लाइक ये 260 तक गया था। ठीक है, और मैं अपना आइडियाज़ भी, ट्रेड आइडियाज़ भी शेयर करता हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने एक आइडिया शेयर किया था, वो मैं डालता रहता हूँ कि देखो क्या हो रहा है, डीप बाइंग हैपनिंग, सेलर्स वांट टू ब्रेक, सेलर्स 22,000 को ब्रेक करना चाह रहे थे, लेकिन बायर विल बाउंस, और बाउंस किया बायर्स ने। ठीक है, लिक्विडिटी स्वेप। सो मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था, 1 सेकेंड, मैं कुछ दिखाने वाला था आपको ना। देखिए, इंपॉर्टेंट चार्ट मैंने कल शेयर, ये कल का है, हाँ। तो यस, आते हैं चार्ट पे। मैं भूल गया एक्चुअली मैं क्या कह रहा था। तो दोस्तों, ये देखिए, इस एरिया को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, करना पड़ेगा ना, हर लेवल ऐसे ही तोड़ जाएगा तो फिर कैसे चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आज डीप बाइंग हुई है, डीप बाइंग हुई है, और लेकिन ये भी हमें अब जान लेना चाहिए कि दोबारा अगर इसके नीचे, इस लाइन के नीचे क्लोज कर देता है मार्केट, तो इस एरिया में अब जान नहीं बचा है, ये वीक हो चुका है। अब ये सीधे नीचे अगर ये ब्रेक करता है सेकेंड टाइम में, ठीक है। अब कल का व्यू देख लेते हैं। मेरा एनालिसिस कह रहा है कि ये गैप जल्दी फिल होने वाला है, ये वाली, राइट। कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है। अभी तक तो सेलर्स हावी हैं, पर आज की बाइंग जो डीआईआईस ने किया, और चार्ट पे जो दिख रहा है, चार्ट पे क्या दिख रहा है, चार्ट पे ये दिख रहा है कि ये एफआईआईज हैं, सेलर्स, ये डीआईआईज, ठीक है, ये डीआईआईज है, चार्ट पे साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि एफआईआईज ने सेल किया, डीआईआईज ने बाई किया है, और डीआईआईज ने अच्छी बाइंग की है, ठीक है, डीप बाइंग की है। तो यहाँ से मेरा जो व्यू था पोजिशनल बुलिश का, वो बुलिश है। हाँ, मैं आपको ट्रेड आइडिया दिखा रहा था ना, हाँ, कौन सा आइडिया मैंने शेयर किया था कि एक बुल पुट स्पीड बनाया जा सकता है। ठीक है, क्यों बनाया जा सकता है? ट्रेड आइडिया बुल पुट स्पीड ब्रेक इवन बिलो 21,900, राइट। क्यों, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 22,000, ठीक है, उसके नीचे बहुत मुश्किल है मार्केट को जाना। ठीक है, अब मान लो मार्केट चला भी जाता है तो चुपचाप ऐसे लेके निकल लेना है, लेकिन जाएगा नहीं ना। देखो, ट्रेडिंग करेंगे तो स्टॉप लॉस ये तो लगाना ही पड़ेगा, रिस्क मैनेज करना ही पड़ेगा, लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है, ठीक है, हाई प्रोबेबिलिटी।
अगर 2-3 दिन भी मार्केट यहाँ पर रह जाएगा, इसी एक्सपायरी का बनाना था, तो आपको अच्छा फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है? पूरा प्रॉफ़िट आपको मिल जाएगा। तो जब भी हम बुल पुट स्प्लिट कॉल स्प्लिट बनाते हैं, तो हमें अच्छे से देखना होता है कि हम कहाँ पे बना रहे हैं, वो सपोर्ट स्ट्रांग है कि नहीं है, कॉल रेजिस्टेंस स्ट्रांग है कि नहीं है। ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि हम कहाँ पे बना रहे हैं। तो आज अगर जिसने भी यहाँ से बनाया है या बुल कॉल ही लिया है, बुल कॉल स्प्लिट ही बनाया है या निकेट ही गया है, तो फायदे में ही है ना अभी तक, ठीक है? तो ये ट्रेड आइडिया मैंने शेयर किया था और यहाँ से हमने लॉन्ग किया था आज इंट्राडे में। तो अब निफ्टी ये गैप फिल करेगा ऐसा मेरा मानना है, राइट? इस लेवल के इम्पोर्टेंस को हमें समझना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक है? और यहाँ से अगर हम चूंकि मेरा पोजिशनल व्यू बुलिश है, तो बाइंग की तरफ ही हमारा ध्यान होना चाहिए, राइट? लेवल्स पे, इम्पोर्टेंट लेवल्स पे हमें बाइंग करना चाहिए यहाँ से। और बात करें पहले रेजिस्टेंस की, तो पहला रेजिस्टेंस यही है, ये जो लाइन में ड्रॉ किया है 22,500, ठीक है? यहाँ पे प्राइस आता है तो शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी बन सकती है छोटे टारगेट के लिए, ठीक है? देखते हैं डाउ क्या कर रहा है। डाउ जोन्स अभी भी वही है, क्योंकि न्यूज़ आने वाला है ना, ट्रम्प कुछ अनाउंस करने वाले हैं, तो डाउ अभी वही है, राइट? और ये गैप जो बना हुआ है मेरे हिसाब से फिल तो नहीं होना चाहिए आज। अगर हो भी जाता है ना फिल, तो टच करके यहाँ से प्राइस ऊपर हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेट टारगेट इसका ये लाइन्स है डाउ जोन्स का। तो दोस्तों, निफ्टी का व्यू मैंने आपके साथ शेयर किया, और बैंक निफ्टी का व्यू मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था ना। बैंक निफ्टी में मैंने पिछले वीडियो में क्या बताया था कि मुझे लॉन्ग जाना होगा तो यहाँ से जाऊँगा, इस एरिया से, लेकिन इस एरिया को बैंक निफ्टी ने ब्रेक कर दिया है, सो नो प्रॉब्लम। बैंक निफ्टी भी यहाँ से बुलिश ही है, ठीक है? और इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है ये, इसके नीचे गया तो फिर मोर फॉल और फॉल आएगा, पर मेरा व्यू यहाँ से यहाँ तक के लिए बैंक निफ्टी का बुलिश है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक पैटर्न बना हुआ है, 2 आवर्स का चार्ट है ये रेड कैंडल है, और इसके बाद एक ब्लू यानी ग्रीन कैंडल, मतलब बुलिश हरामी पैटर्न है, ठीक है? ये बहुत ही रिलायबल पैटर्न होता है, ये भी बता रहा है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, राइट? सो अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको जितने भी कैंडल स्टिक्स पैटर्न है, हाँ, रिवर्सल के या जो भी जितने भी है ना, जो सीट आता है उसको देखिए, सब बहुत ज़रूरी होता है, सारे पैटर्न। और प्राइस एक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। अभी भी प्राइस एक्शन वाइज अभी भी क्या है, मार्केट बेरिश है, क्योंकि लोअर हाई हाँ, लोअर हाई लोअर लो बनता जा रहा है ना। पर एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर हमें ये पता होना चाहिए कि प्राइस कहाँ जा सकता है, पहले से पता होना चाहिए, राइट? मेरा ऐसा मानना है, मैं तो ऐसे ही सोचता हूँ। पहले गलती भी करता था, अभी भी हो जाती है गलती कभी कभी, तो जो मैं सोचता हूँ उसको प्राइस एक्शन से वैलिडेट करता रहता हूँ। इसलिए मैंने कुछ चीज़ें सीखी, जैसे इलियट वेव के कुछ बेसिक प्रिंसिपल, कि प्राइस डेवलप कैसे होता है, ठीक है? अगर यहाँ पे हम देखें तो फिबोनाची अगर लगाए तो देखो, बैंक निफ्टी को पहले यहाँ तो आना है, राइट? ये लेवल 48,400 प्राइस एक्शन वाइज भी और मेरे प्राइस मैग्नेट कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी। अगर प्राइस यहाँ पे आता है ना,
तो एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। ये रहेगा मेरा स्टॉप लॉस, छोटा सा, ये स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं, अपॉर्चुनिटी। ये टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी का, राइट। सो जैसा कि मैं अपने वीडियोस में बोलता रहा हूँ कि मेरा व्यू यहाँ से शॉर्ट टर्म बुलिश है, पर लॉन्ग टर्म इस साल के लिए मार्केट बेरिश है। ये मेरा व्यू है। तो कल के लिए मैंने अपना व्यू आपको दे दिया। आशा करता हूँ आपको इससे लाभ होगा, ठीक है। और अभी यूएस मार्केट ट्रेड हो गया है, तो लगता है इसने गैप फिल कर दिया है, कोई बात नहीं। तो अगर डाउ जोन्स अभी गिरता भी है ना, तो यहाँ से यहाँ तक अब आएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, राइट। क्योंकि यहाँ पे इसने एक पॉइंट बनाया हुआ है, जिससे मुझे लग रहा है कि वहाँ तक डाउ जोन्स अब आएगा। ओके। तो दोस्तों, अब देखते हैं कल की ओपनिंग कैसी होती है। डाउ जोन्स यहाँ से पक्का आएगा यहाँ, अब यहाँ आके ऊपर जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक नया हाई बनाने के लिए प्राइस को एक नया हायर लो बनाना पड़ेगा ना, इसलिए ऐसा करेगा ये, ठीक है। एक नया हाई बनाने के लिए, इस हाई को ब्रेक करने के लिए एक हायर लो बनाएगा, फिर इसे ब्रेक करेगा। ये है कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, आशा करता हूँ अब जो जो कॉल होल्ड किया है इसको देख के सोचेगा कल कहीं गैप डाउन न खुल जाए, ठीक है। तो अगर डाउ जोन्स यहाँ आता भी है दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ से उठ जाएगा। तो उतना सोचने की बात नहीं है। निफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे है, उसे ब्रेक करना आसान नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर फ्रेंड्स।